गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। तो इसको इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में लेंगे। आज हम नेफ्रॉन टाइप्स को जल्दी से फिनिश करते हैं। देखिए नेफ्रॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नाउ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ये बहुत मेजर फंक्शन यही करता है, चाहे वो यूरिन फॉर्मेशन का हो या ऑस्मोरेगुलेशन का हो। अब यहाँ पर हर एक ईच किडनी consists of around 1 million nephrons. 1 million nephrons are present in each kidney। तो देखिए ये भी कई बार एमसीक्यू हमारा आ सकता है। अब देखिए व्हाट आर द पार्ट्स। चलिए जरा जल्दी से हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि नेफ्रॉन के पार्ट्स कौन से होते हैं। सो पार्ट्स ऑफ ए नेफ्रॉन, टिपिकल नेफ्रॉन। अब देखिए टाइप्स जो भी हमने पढ़नी है अब आगे, पार्ट्स वही रहेंगे। तो पार्ट्स क्या होंगे? पहला, नंबर वन इज रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल, या इसे हम कई बार ऑन द साइंटिस्ट नेम मालपिगी, जिसने इसको 1966 में डिस्कवर किया था, उसके नाम पर हम कहते हैं मालपिगियन बॉडी। मालपिगियन बॉडी भी कहते हैं, पिग्मेलियन बॉडी भी कहते हैं। चलिए हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। उसके बाद आ गया रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स। अब देखिए रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारे पास भी अलग अलग पार्ट्स आते हैं, तो इनकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल टाइप्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में। देखिए नेफ्रॉन में अगर देखें, देयर आर टू टाइप्स। दो ही टाइप्स है। तो सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन के नाम से ही आप समझ सकते हैं, अगर हम नाम से समझने की कोशिश करें, दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। मैक्सिमम ये कहाँ है, इनका हिस्सा कहाँ होता है? कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। एंड दे फॉर्म अराउंड 80% ऑफ total nephron of they form the 85% of the total number of nephrons। तो इसका मतलब है कि बल्क यही है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने कहा रीनल कॉर्पसल मालपिगियन बॉडी जो है इसकी, मालपिगियन बॉडी कहाँ पड़ी है? चलिए हम साथ साथ यहाँ एक ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। द मालपिगियन बॉडी इज प्रेजेंट इन दिस आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। ये देखिए आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में है। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर हाईली कॉइल्ड। देखिए बहुत ज्यादा कॉइल्ड होंगे, बहुत ज्यादा कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड। ये देखिए छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, हैविंग स्मॉल लूप ऑफ एनले, एंड दे द लूप ऑफ एनले इज वेरी लेस इन द मेडुला पार्ट। आप देखिए बहुत ही कम है, बहुत कम हिस्सा मेडुला पार्ट में है, और मैक्सिमम पार्ट इसका कहाँ है? इन द, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इट इज इन द, अगर चाहे वो पीसीटी हो, चाहे वो डीसीटी हो, बोबेन्स कैप्सूल हो, या जो ये यहाँ हमें मालपिगियन बॉडी दिखाई दे रही है। सो ऑल दीज पार्ट्स, सो दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पार्ट कहाँ है? दिस पार्ट इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो देखिए हमने हल्की सी मैंने कोशिश की है कि आपको ये पता लग जाए कि ये कहाँ पर है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में देखिए हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं? जैसे आप देख रहे हैं कि इसका जो बोमेन्स कैप्सूल है, मालपिगियन बॉडी का एक पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल, कप शेप्ड बॉडी होती है बोमेन्स कैप्सूल। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट, आप देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर इट इज प्रेजेंट इन द आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। दूसरी चीज, यहाँ एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि ये स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज नेफ्रॉन्स होते हैं, मच कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मच कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ओनली ए पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले is present in medulla region। medulla region। तो आप यहां से क्या समझे? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही इसका क्या है, मेडुला रीजन में है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम पार्ट इसका कहाँ आ रहा है? मैक्सिमम पार्ट इसका आपका आ रहा है कॉर्टेक्स रीजन में। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन? देखिए अब जो डेली रूटीन बेसिस पर जो भी फिल्टरिंग होती है, देखिए इट कंट्रोल्स द डेली filtering
एंड वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स। यानी अगर इनको सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो जो डेली बेसिस पर हमारा यूरिन बनता है, डेली फिल्ट्रेशन होती है, नॉर्मल कंडीशंस में होती है, हमारा वॉल्यूम ऑफ द ब्लड मेंटेन रहता है, किसी भी प्रेशर को छोड़ के, किसी भी स्ट्रेस कंडीशन को छोड़कर, अगर जो नॉर्मली हम बिल्कुल एक हेल्दी लिविंग बीइंग की तरह जो डेली फिल्ट्रेशन होती है, वो सारे का सारा काम, क्योंकि मोस्टली हम क्या है, मोस्टली अगर हम रिलैक्स स्टेट में रहते हैं तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स ही काम करते हैं वहां। सो इसीलिए दे कंट्रोल द डेली फिल्टरिंग एंड वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए अगर मैं इसको और सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूँ तो ये क्या होगा? चलिए लिख लेते हैं पॉइंट। द प्लाज्मा लेवल रेगुलेट्स द प्लाज्मा लेवल ड्यूरिंग नॉर्मल ड्यूरिंग नॉर्मल वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो रेगुलेट्स द प्लाज्मा लेवल ड्यूरिंग नॉर्मल वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन द बॉडी। और ये किसका काम है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का। चलिए अब दूसरे नेफ्रॉन्स हम देख लेते हैं। ये देखिए दूसरे नेफ्रॉन्स, दे आर प्रेजेंट। चलिए हम पहले नाम लिख लेते हैं। सेकंड इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो नाम से ही पता लग रहा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मेडुलरी क्या हुआ है? एट द जंक्शन ऑफ दिस वेरी पार्ट, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। यानी यहां पर क्या होगा कि यहीं पर एट द जंक्शन, यहीं पर क्या होंगे? देयर इज द बोमेन्स कैप्सूल, और ये लेस कॉइल्ड होगा, इट इज लेस कॉइल्ड, एंड द लूप ऑफ हेनले एक्सटेंड्स हियर। वो काफी हद तक पूरे का ऑलमोस्ट लूप ऑफ हेनले सारा कहाँ होगा? मेडुला पार्ट में होगा। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ देखें तो ये देख सकते हैं आप कि बिल्कुल लूप ऑफ हेनले यहाँ है, देन डीसीटी बाहर, और फिर से जो डीसी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट्स है, दे आर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। तो देखिए यहाँ पर नो डाउट the parts are in the medulla region, लेकिन they are present at the junction of the medulla and cortex। तो देखिए पीसीटी भी जंक्शन पे है, बोमेन्स कैप्सूल भी जंक्शन पे है, डीसीटी भी जंक्शन पे है, और कलेक्टिंग डक्ट्स एंड लूप ऑफ हेनले जो है ये कहाँ है? दे आर वेरी मच इनसाइड द मेडुला रीजन। और आपको पता है कि जो स्ट्राइशंस होती हैं जो हमारे इस मेडुला रीजन में, हमने लास्ट टाइम किडनी में की थी, मैंने आपको कहा भी था, ये जो स्ट्राइशंस दिखती है, लॉन्ग स्ट्राइशंस, these striations are due to these loop of Henle। तो ये जो आपको यहाँ पर नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है, दिस इज द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो देखिए दो तरह के नेफ्रॉन्स हम देख रहे हैं। तो लेट अस अंडरस्टूड, अब हम इसे ध्यान से जरा इसकी एक्सप्लेनेशन कर लें। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये कैसे होते हैं? दे आर प्रेजेंट प्रेजेंट at the junction of cortex and medulla। दूसरा पॉइंट हम बिल्कुल ऊपर वाले को देखकर करेंगे, इट फॉर्म्स अराउंड ओनली 15% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। इट फॉर्म्स ओनली 50%। यानी इनका काम बड़ी ही एक स्पेशल कंडीशन में होगा। अब यहाँ पर जो बोमेन्स कैप्सूल है, आपने कहाँ देखा? बोमेन्स कैप्सूल जो है, क्या वो आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में था या इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में? आप देखिए ये आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स में है या इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स है? सो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये कहां पर है। इट इज इन दी इनर पार्ट ऑफ द इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। सो प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके बाद देखिए स्मॉल साइज है, लार्ज साइज है। सो दे आर लार्ज साइज्ड, लार्ज होते हैं, एंड लेस कॉइल्ड होते हैं। इनकी कॉइलिंग उतनी ज्यादा शार्प नहीं होती, लेस कॉइल्ड है। और most part of loop of Henle is present in medulla region, in medulla region। एंड लास्ट पॉइंट यहाँ क्या आ गया? फंक्शन क्या है? फंक्शन वर्क्स ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस। स्ट्रेस कंडीशन यानी जब भी पानी की कमी होगी तब ये क्या करेगा? इट हेल्प्स इन दी, मैं यहाँ कह सकता हूँ हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड
urine, concentrated urine during scarcity of water, scarcity of water। तो देखिए साफ हमें पता लग रहा है कि अगर प्लाज्मा का लेवल, अगर ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पानी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा ड्यूरिंग स्केर्सिटी ऑफ वाटर, लेस वाटर कंडीशंस में। उस कंडीशन में ये काम करता है, तो इसीलिए ये ओनली 15% है। तो रेगुलर जो हमारी डेली बेसिस पर फिल्ट्रेशन होती है या वॉल्यूम एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो कहाँ होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स एंड बोथ द कॉर्टिकल एंड मेडुलरी नेफ्रॉन्स। और ये यहाँ पर हमने एक छोटी सी डायग्राम बनाकर आपको बताने की कोशिश की है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।